नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए अपने दूसरे क्रैश कोर्स की शुरुआत करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई पहली वीडियो जो कि क्रैश कोर्स से ही संबंधित था वो पसंद आई होगी। चूँकि बिहार स्टेट का एग्ज़ाम जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से होने जा रहा है और इस एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर साइंस से 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उत्तर होंगे और बिहार स्टेट के एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम लोग अपनी तैयारी को इसी तरह से आगे करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई वीडियो पसंद आ रही होगी। तो हम लोग अपनी तैयारी जो है कंप्यूटर साइंस पेपर के लिए शुरू करेंगे। चूँकि कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से लिया जाना है और ये एग्ज़ाम संभवतः 9 सितंबर 2020 से ली जानी है। तो चलिए हम लोग अपनी तैयारी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सेट में क्या क्या है और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें बिहार स्टेट के कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद जो यहाँ आपको बेल आइकन दिखा रहा है इस पर आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ हमारे द्वारा समय समय पर बिहार स्टेट एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है जो कि कंप्यूटर साइंस पेपर से रिलेटेड है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए है, बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए ट्यूटोरियल जो कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए है, सिलेबस और क्या एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन माध्यम से होगी इसके बारे में बताया है। हमारे द्वारा यहाँ समय समय पर और डेली बेसिस पे रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड किया जाता है जो बिहार स्टेट से संबंधित है और बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है डॉट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो इसका आंसर हो गया आपको एग्जीक्यूटिंग। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिंग क्या है। तो एग्जीक्यूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको सिंपली इन सब क्वेश्चन को नोट डाउन भी करना चाहिए ताकि आपको बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उसका उत्तर आप आसानी से दे सकें। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन वर्ड व्हेन यू इंडेंट अ पैराग्राफ। यू मतलब कि जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो जब हम लोगों को किसी पैराग्राफ को थोड़ा सा घसकाना होता है राइट साइड, तो हम लोग बेसिकली उसके लिए क्या यूज करते हैं। तो हम लोग उसके लिए जो हम लोग लिखे रहते हैं अपने पैराग्राफ को या टेक्स्ट को, ठीक है, उसको पुश करते हैं, मतलब उसको घिसकाते हैं। तो वही यहाँ दिया हुआ है, पुश द टेक्स्ट इन विथ रिस्पेक्ट टू द मार्जिन। हम लोग टेक्स्ट को क्या करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है, जितने मार्जिन तक हम लोगों को उसे पुश करना रहता है, मतलब कि घसकाना रहता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ASCII स्टैंड्स फॉर। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है और मैं इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को इसके फुल फॉर्म को आसानी से याद कर लें, ताकि अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग इसे आसानी से इसका जवाब दे सकें। तो ASCII का फुल फॉर्म है आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉट इज यूज्ड बाय द ब्राउज़र टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेस। मतलब कि हम लोग क्या यूज करते हैं ब्राउज़र में जिससे हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हो गया आपको URL, ठीक है। URL का फुल फॉर्म होता है आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL का फुल फॉर्म क्या हो गया आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और यूआरएल जो होता है वो होता है, जैसे आप लोग लिखते हैं www.google.com, ठीक है। तो ये आप लोग अपने ब्राउज़र में लिखते हैं। तो इसका मेन यूज क्या होता है? इसका मेन यूज होता है कि आप लोग इसका यूज करके अपने ब्राउज़र में www.google.com से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे यूआरएल कहा जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डॉट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। मतलब कि ऐसा क्या प्रोसेस है जिसका यूज करके हम लोग डिस्क को डिवाइड करते हैं ट्रैक एंड सेक्टर में। तो इसका आंसर हो गया आपको फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेट है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपको एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ अ मैट्रिक्स वाट। तो इसका आंसर हो गया आपको पिक्सल। मान के चलिए हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, तो इसके ग्राफिक्स जो होते हैं उसके कुछ रिजोल्यूशन होते हैं। तो वही यहाँ पूछा गया है कि कोई भी इमेज जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो पिक्सल्स का बना होता है। और हम लोग मेजर भी करते हैं इमेज के विद हाइट को पिक्सल में ही, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डज डॉट्स पर इंच DPI मेजर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPI। तो DPI का फुल फॉर्म क्या हो गया आपको? डॉट्स पर इंच। ये जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज डॉट्स पर इंच मेजर, मतलब कि डॉट्स पर इंच क्या मेजर करता है, क्या नापता है? डेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो डॉट्स पर इंच जो है वो डेंसिटी ऑफ द पिक्सल्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन को मेजर करता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं वो है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट्स ए स्मॉलर फाइल देन इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। मतलब कि हम लोग किस तरह का सॉफ्टवेयर फाइल यूज करते हैं जो हमारे फाइल को या डॉक्यूमेंट को छोटा करता है, ठीक है, ताकि हम लोग इसको आसानी से इंटरनेट पे भेज सकते हैं। या जैसे हम लोग आजकल किसी इमेज को भेजते हैं जीमेल के माध्यम से, तो वो इमेज का साइज मान के चलिए बड़ा है, बहुत ज़्यादा है और काफ़ी देर से ये लोड हो रहा है अटैचमेंट पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस इमेज को छोटा करते हैं यानी कि कंप्रेस करते हैं। उसके बाद हम लोग उसे जीमेल या किसी इंटरनेट रिसोर्स के माध्यम से भेजते हैं। तो इसका आंसर हो गया आप लोगों को कंप्रेशन, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए यूनिट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन डेट कंटेन्स डाटा एज वेल एज ऑल द प्रोसीड्यूर्स और ऑपरेशन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट का क्या काम है। तो ऑब्जेक्ट इज ए यूनिट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन that contains data as well as all the procedures or operation is known as object। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं वो है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रूली क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपको द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रूली क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड जावा। मतलब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है। तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे जावा। या ये भी पूछा जा सकता है फर्स्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, तो वो हो गया आपको जावा, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट सेट में क्या क्वेश्चन है। दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हम लोग अपने नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट सेट है यहाँ, जहाँ मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कोल्ड। तो इसका हो गया आपको रोम, ठीक है ना। और रोम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है आपको रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, आप लोगों को ये सब ध्यान रखना चाहिए। ये रोम का फुल फॉर्म हो गया आपको रीड ओनली मेमोरी।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट एडिटिंग। मान के चलिए हमारा यही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें मैं बार बार कुछ कर रहा हूँ, मान के चलिए मैं बार बार यहाँ लाइन खींच रहा हूँ या बार बार मैं यहाँ प्लस माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजिंग किया जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एडिटिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बैकअप, ठीक है। बैकअप क्या है, तो हम लोग नॉर्मली जो है बैकअप किस लिए कहते हैं। मान के चलिए हमारा कोई ऐसा फाइल है या कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो कभी भी करप्ट हो सकता है या वो कभी भी लॉस्ट हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि चलो इस फाइल का बैकअप ले लेते हैं ताकि फ्यूचर में इसका काम आ जाए। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ बताया है कि व्हाट इज बैकअप। तो बैकअप जो है प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग डाटा को जो है कॉपी करते हैं अपने ओरिजिनल सोर्स से। ये ओरिजिनल सोर्स आपका जो भी हो जाएगा, मान के चलिए हम अपने स्मार्टफोन से डाटा को कॉपी करके कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो वही हो गया यहाँ पे ये। तो ओरिजिनल सोर्स आपका क्या हो गया, स्मार्टफोन, और जहाँ आप रख रहे हैं ये डेस्टिनेशन, ये हो गया आपका कंप्यूटर। चूँकि हम लोग अपने स्मार्टफोन से, ठीक है, सॉरी, हम लोग अपने स्मार्टफोन से अपने कंप्यूटर में डाटा को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाया, बैकअप कहलाया है। तो ये हमारा ओरिजिनल सोर्स हो गया, ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है व्हाट इज अ पॉपुलर प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी रीड ऑन बोथ अ पीसी एंड अ मैकिन्टॉश कंप्यूटर। मतलब कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए कहते हैं और इसे पर्सनल कंप्यूटर और मैकिन्टॉश कंप्यूटर दोनों पे ओपन किया जा सकता है या रीड किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया एडोब एक्रोबैट, ठीक है। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। एडोब एक्रोबैट is a popular program for creating documents that can be read on both PC and a Macintosh computer। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट पे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे नेक्स्ट सेट पे अवेलेबल क्वेश्चन है, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन है वो है द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर या बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाला जो डाटाबेस है वो क्या है, रिलेशनल डाटाबेस है। रिलेशनल डाटाबेस जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है RDBMS, ठीक है। और ये RDBMS के अंतर्गत ही आता है ये सब रिलेशनल डाटाबेस, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। वो है व्हाट इज द न्यूएस्ट टाइप ऑफ डाटाबेस विच इज़ वेल सुटेड फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। मतलब कि एक नए तरह का डाटाबेस कौन सा है जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही सुटेबल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस एक ऐसा डाटाबेस है जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। व्हाट डू द सर्कल्स ऑन अ डाटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट। तो ये जो सर्किल है ये डाटा फ्लो डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को, ठीक है। जैसे हम लोग डाटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा चीज़ का यूज़ होता है। एक इस तरह का यूज़ होता है, एक बॉक्स का यूज़ होता है, एक एरो का यूज़ होता है, ठीक है, और एक आपको यही सर्किल का यूज़ होता है। तो ये सर्किल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे और देखेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो हमारा जो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टाइप ऑफ प्रिंटर that prints by selectively unchanging static electricity from spots on a metal drum is laser printer।
तो हम लोग इसको फिर से देखते हैं कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो बिना कुछ चेंज किए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से मेटल ड्रम, ठीक है ना, मेटल ड्रम का यूज करके प्रिंट करता है। तो वो हो गया आपको लेजर प्रिंटर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए वार्म बूट इन ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज इज कॉज्ड बाय टाइपिंग द कंट्रोल और डिलीट की कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहले के विंडोज में जो है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वार्म बूट, ठीक है, ऑप्शन को यूज करने के लिए कंट्रोल अल्ट डिलीट का यूज किया जाता था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे और अपने नेक्स्ट सेट पे बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सेट में अवेलेबल क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। तो ये है आपको पहला क्वेश्चन, सेटिंग फॉन्ट्स फॉर द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग। मान के चलिए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में यही लाइन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया है, कुछ इसमें चेंजिंग किया है। इसका कलर मान के चलिए मैंने रेड किया है या ब्लैक किया है या ग्रीन किया है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, फॉर्मेटिंग कहूँगा। ये मैंने किस माध्यम से किया है, फॉर्मेटिंग के माध्यम से। तो यही यहाँ क्वेश्चन था, सेटिंग फॉन्ट्स फॉर फॉर द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में जो है फॉन्ट के सेटिंग के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर्मेटिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, वो है डॉट डॉट is the file system used by the operating system to identify the physical location of files on the hard drive। तो ये हो गया आंसर आपको इसका फैट, ठीक है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फैट क्या है। तो फैट इज द फाइल सिस्टम यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई द फिजिकल लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन द हार्डवेयर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉट डॉट सॉफ्टवेयर अलाउज टू सॉरी dot dot software allows the user to speak into the computer rather than type in the text। तो ये हो गया आपको स्पीच रिकॉग्निशन। हम लोग आजकल बेसिकली अपने स्मार्टफोन में देखते हैं एक स्पीच रिकॉग्निशन का आइकन बना होता है, या आपको कह सकते हैं इसे वॉइस टाइपिंग के लिए भी एक आइकन बना होता है। तो ये वही चीज़ है क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा यूज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में जिससे खुद ब खुद टाइप हो बिना कुछ लिखे हुए, ठीक है। उसमें मैं बोलूँगा और वो ऑटोमेटिक टाइप होता चला जाएगा। तो इसका आंसर हो गया स्पीच रिकॉग्निशन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए सर्वर यूजेज डॉट डॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट इट्स क्लाइंट कंप्यूटर्स। तो सर्वर क्या यूज करते हैं, बैकएंड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ये भी पूछा जाएगा कि आपको बैकएंड क्या होता है। तो बैकएंड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है टू सपोर्ट इट्स क्लाइंट्स कंप्यूटर्स एज अ सर्वर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसका मैं बैकएंड का एक आपको और एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हाल ही में एक एप्लीकेशन था टिकटॉक। तो मान के चलिए उस पर कोई भी आदमी वीडियो बना के डालता था या कोई भी यूजर उस पर वीडियो बना के डालते थे, ठीक है। तो उसका जो डाटा सेव होता था वो किसी सर्वर पे सेव होता था। जैसे हमारे गवर्नमेंट ने कहा है कि इसका डाटा जो है चाइनीज सर्वर पे सेव हो रहा है, तो हो सकता है कि ये डाटा जो है गलत तरीके से यूज किया जाए चाइना के द्वारा। तो इसलिए उन्होंने टिकटॉक या जो भी चाइनीज एप्लीकेशन थे उससे संबंधित उन सभी को बैन कर दिया है। तो यही चीज़ है ये बैकएंड। बैकएंड में क्या होता है, हम लोग किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं और इसका डाटा किसी भी सर्वर पे, चाहे वो सर्वर आपके इंडिया में है या अमेरिका में है, ठीक है, तो वो उस कंपनी पे डिपेंड करता है जिसका आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं कि उसका बैकएंड कहाँ है। तो वहाँ बैकएंड पे ये डाटा सब स्टोर होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो है व्हाट डज एक्सपी स्टैंड फॉर इन विंडोज एक्सपी, ठीक है। तो विंडोज एक्सपी तो हम लोग बहुत पहले यूज करते थे। आजकल तो विंडोज 10 आ गया है जो लेटेस्ट है विंडोज का। तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट एक्सपी एक्सटेंड्स फॉर। तो एक्सपी स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस, ठीक। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपया हमारे पहले से अपलोड की गई हुई बाकी वीडियोस को देखें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करें। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के माध्यम से भी शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उन्हें तैयारी करने में आसानी हो।
धन्यवाद, नमस्ते।